Good morning everyone and welcome back to online classes. Today I will continue the chapter for a student of class 6 and the chapter is The Lesson in Life from a Beggar. So let's start. Many years later I found myself caught in the rain at Bombay Flora Fountain. It was pouring and I didn't have an umbrella. I was standing near a popular department store waiting for the rain to subside. तो अब तक हम लोग देखे थे कि सुधा मूर्ति की एक फ्रेंड रहती है मीना, जो कैसी रहती है, बहुत ही नेगेटिव। वो हर चीज़ में क्या ढूंढ लेती है, किसी भी इंसान में, किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लेती है। इससे पहले देखे थे कि मीना जो है वो कहाँ रहती है, बैंगलोर में, और उसके पेरेंट रहते हैं दिल्ली में। और उसके बाद फिर बैंगलोर से उसका ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ, बॉम्बे। और सभी लोग जो है बॉम्बे, डैट मीन्स पहले उसका नाम बॉम्बे था, अब उसका नाम क्या हो गया है, मुंबई। ठीक है। तो उसके बाद जब बॉम्बे में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो सभी लोग धीरे धीरे उस मीना को भूल जाते हैं। बहुत साल के बाद बताता है, मेनी ईयर्स लेटर, बहुत साल के बाद, आई फाउंड माई सेल्फ कॉट इन अ रेन एट बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन। तो क्या होता है कि सुधा मूर्ति को किसी काम की वजह से कहाँ जाना पड़ता है, बॉम्बे, जहाँ पे वो एक दिन बारिश में फंस जाती है, बॉम्बे की बारिश में। और उसके पास क्या नहीं होता है, अम्ब्रेला। वहाँ पे सुधा मूर्ति जो है वो एक डिपार्टमेंट स्टोर के पास वेट कर रही थी कि कब बारिश थमेगी और वो अपने रास्ते जाएगी। Suddenly I spotted Meena. My first reaction was to avoid being seen by her, having to listen to her never-ending complaints. However, she had already seen me and caught hold of my hands cheerfully and said, "Hey, I'm really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here?" तो जब मीना को देखती है, जब वहाँ पे सुधा मूर्ति जो है वो बारिश रुकने का वेट कर रही थी, तब क्या होता है, वहाँ पे उसे कौन दिखाई देती है, मीना, जो मीना भी वहाँ पे वेट कर रही थी बारिश के थमने का। तो वहाँ मीना को जब देखती है सुधा मूर्ति, तो उसे कोशिश करती है, वो सोचती है कि उसे इग्नोर कर देगी, अवॉइड कर देगी, कि उसने मीना को देखा ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसका मूड खराब हो। क्यों मूड खराब हो, ताकि उसका मीना की हैबिट, वो जानती थी कि मीना की हैबिट जो है वो क्या है, कि बहुत सारा कंप्लेन करती है। तो वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से अभी अपना मूड खराब करे और उसकी इतनी सारी जो बातें हैं, कंप्लेंट्स है, वो सारा सुने। इसी वजह से वो उसे अवॉइड करना चाहती है। However, she had already seen me. बट क्या हुआ है, यहाँ पे सुधा मूर्ति तो मीना को क्या करना चाह रही है, अवॉइड करना चाह रही है, कि उसने देखा ही नहीं है। बट मीना जो है वो सुधा मूर्ति को देख लेती है। एंड however, she had already seen me and caught hold of my hand cheerfully and said, और फिर क्या होता है कि मीना जो है सुधा मूर्ति का हाथ को बहुत ही खुशी खुशी पकड़ती है और उससे बोलती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये तो बहुत ही अच्छा है ओल्ड फ्रेंड से मिलना। फिर उससे ये भी पूछती है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन ऑफिशियल वर्क। तो सुधा मूर्ति वहाँ पे क्यों आई थी, ऑफिशियल वर्क के लिए। तो वो बताती है कि मैं यहाँ पे ऑफिशियल वर्क के लिए आई हुई हूँ। देन स्टे विथ मी टुनाइट, शी सेड, लेट्स चैट, डू यू नो दैट ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीशियस एंड रेयर। तो क्या बताती है मीना, कि आज जो है मेरे साथ रुक जाओ, मेरे साथ रह जाना, और हम लोग क्या करेंगे, चैट करेंगे। जानते हो, वो ये भी बोलती है कि जानते हो कि क्या क्या जो है वो बहुत अच्छा लगता है, सबसे प्रीशियस होता जो है ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज।
जो इंसान की मेमोरीज होती है वो कैसी होती है, बहुत ही प्रीशियस होती है और रेयर होती है। ठीक है, जो ऐसा नहीं है जिसको हमेशा आप हमेशा जो मिलती हो। ठीक है, तो यहाँ पे सुधा मूर्ति ने क्या देखा कि मीना जो है बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है। आई कुडेंट बिलीव इट, व्हाट दिस रियली मीना। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति को बिलीव नहीं हो पा रहा था कि क्या ये रियली में मीना है, जो हमेशा कंप्लेन करने वाली मीना, हमेशा नेगेटिविटी वाली, हमेशा सैड रहने वाली, कभी भी खुश न दिखाई देने वाली मीना इतनी खुश कैसे है। I pinched myself hard to be sure that it wasn't a dream, but Meena was really standing there, right in front of me, squeezing my hand, smiling, and yes, she did look happy. In the 3 years she had been in Bangalore, I had never once seen her smiling like that. A few strands of grey in her hair reminded me that years have passed. There were a few wrinkles on her face, but the truth was that she looked more attractive than ever before. तो यहाँ पे सुधा मूर्ति को बिलीव नहीं हो रहा है कि ये रियली में मीना है। इस वजह से वो खुद को बिलीव दिलाने के लिए क्या करती है, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, पिंच करते हैं, खुद को पिंच करके ये करते हैं, श्योर करते हैं कि हाँ मतलब ये ड्रीम तो नहीं है। तो सुधा मूर्ति भी खुद को पिंच करती हैं, वो ये बिलीव करने के लिए कि ये ड्रीम नहीं देख रही हैं। बट सामने उनके कौन था, सचमुच में मीना थी। और वो मीना जो है वो बहुत ही खुशी खुशी सुधा मूर्ति के हाथ को अपने हाथ में लेकर के खड़ी हुई थी, और वो स्माइल भी करती रहती और बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देती है। तो सुधा मूर्ति जो है वो याद करती हैं कि 3 इयर्स में जब वो बैंगलोर में मीना के साथ थी, उन्होंने कभी भी मीना को इस तरह से स्माइल करते हुए नहीं देखा, यानी इतनी खुश वो मीना नहीं दिखाई दी जितनी खुश की अभी दिखाई दे रही थी। और उसके फेस में उसके यानी कि हेयर में क्या आ गया है, कुछ ग्रे हेयर, दैट मीन्स जो बाल जो सफेद हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं। तो ये बता रहे थे कि बहुत साल हो गया है, यानी कि मीना अब बहुत साल के बाद मिली है सुधा मूर्ति को। तो वो दिखा रहे हैं कि अब वो मीना जो है वो एज उसका ज्यादा हो गया है, एज दैट मीन्स बहुत सारे साल पास हो गए हैं। अब क्या बता रहे हैं, कुछ रिंकल्स, यानी कि एज ज्यादा हो जाने के बाद क्या होता है, 40-50 जब इंसान हो जाता है तो उसके फेस पे रिंकल्स आने लगते हैं। ठीक है, तो रिंकल्स होते हैं यानी कि जो लाइंस, फाइन लाइंस जो आते हैं उसको कहते हैं रिंकल। तो रिंकल्स भी आ जाता है फेस पे, लेकिन बता रही है सुधा मूर्ति कि रिंकल्स आ गए हैं, हेयर जो है 1-2 ग्रे हो चुका है, बट इतनी ज्यादा खुश और इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव उसने कभी भी मीना को नहीं देखा था जब वो यंग थी, क्योंकि वो हमेशा कैसी रहती थी, कंप्लेन करते वाली और अनहैप्पी रहती थी। और अभी जो है वो खुश है, इस वजह से वो बहुत अच्छी दिख रही है, अट्रैक्टिव दिख रही है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।